की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महारानी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में कई अव्यवस्थाएं, घंटों मरीजों को करना पड़ रहा है इंतजार। जगह की कमी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बस और रेल सुविधा ठप, आवागमन साधन बंद होने से लोग परेशान। बीमार व्यक्ति को बाहर ले जाने में मध्यम वर्ग झेल रहे आर्थिक कष्ट। शहर को स्वच्छ रखने में निगम प्रतिबद्ध, फिर भी शहर के अनेक हिस्सों में देखी जा सकती है गंदगी। सड़क के किनारे और गली मोहल्लों में कचरे के होते हैं ढेर। ए-विजन के माध्यम से हो रही ऑनलाइन शिक्षा का अच्छा मिल रहा प्रतिसाद। ग्रामीण बच्चे भी शिक्षकों से कर रहे हैं इसकी मांग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बस्तर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर खबर। गुरुवार 27 अगस्त को जिले में दोपहर 2 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 बताई गई है, जिसमें लोहनीगुड़ा से 1, 2 सन सिटी से 1, सीमावाड़ा बस्तर 7 मरीज सेंट्रल जेल, 1 गांधीनगर वार्ड, 1 शांतिनगर वार्ड, 1 मोदी तालाब पारा, 1 मरीज लालबाग से, 1 दुर्गा चौक, 1 उल्लार बस्तर, 1 पीटीएस बोधघाट, 1 संतोषी वार्ड, 1 गोधा पैगा बस्तर से, 1 कंगोली से है। शाम तक पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। महारानी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में कई अव्यवस्थाएं हैं। यहां अपनी जांच कराने आए लोगों का न केवल घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, बल्कि जगह काफी कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को बाहर खुले में सड़क पर रहना पड़ रहा है। बारिश के चलते गुरुवार को मरीज काफी परेशान हुए। कोरोना वायरस भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा कर रखा है। इससे कईयों की जान चली गई है तो कई ठीक भी हो गए हैं। यूं तो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ही तमाम स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस्तर अंचल में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सैकड़ों हो गई है। जिन मरीजों को खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे लोग महारानी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में अपनी जांच कराने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वे लोग जो बाहरी क्षेत्रों से यहां आए हुए हैं, वे भी अपनी जांच कराने फीवर क्लिनिक में ही जा रहे हैं। ऐसे लोगों को फीवर क्लिनिक में कई परेशानियों के साथ साथ अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अपनी बारी का घंटों इंतजार करते मरीजों के लिए यहां बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। जगह की कमी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं यहां आने वाले लोग, आइए सुनते हैं। मैं रामचंद्र शाह, भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं उच्च श्रेणी सहायक पद पर कार्यरत हूँ। अभी हाल में मेरी मिसेस और मेरी बच्ची जो कि डेंटिस्ट है और मिसेस एजुकेशन में है, ये लोग अहमदाबाद से पहुँचे हैं जगदलपुर, तो इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो मैं भी सोचा कि साथ में इनके साथ ही मैं भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लूं, क्योंकि एक आम नागरिक का ये दायित्व बनता है। वैसे हम यहाँ पे आए हैं और जो महारानी हॉस्पिटल का जो सेटअप है या डॉक्टरों का जो स्थिति है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को तो मानना पड़ेगा और इनको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि इस भीषण परिस्थिति में ये जिस टाइप की सेवाएं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और भी मुझे एक लगा, जैसे मैं काउंटर में जब ओपीडी कार्ड बनवाया तो मुझे लगा कि वहाँ पे जिन लोग कर रहे हैं तो अच्छा है, इसको कंप्यूटराइज होना चाहिए, क्योंकि सारे टिकिंग वाले मामले हैं, क्योंकि एड्रेस भी सही होना चाहिए, हर चीज़ सही होना चाहिए। तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन थोड़ा सा जो कार्य का जो गति है मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोविड सेंटर जगदलपुर में मेरे ख्याल से डिमरापाल के अलावा ये है। यहाँ मैं कोरोना वायरस का टेस्ट के लिए महारानी हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ मैं 10:30 बजे पर्ची कटाने के लिए पहुँचा, लेकिन यहाँ सब कुछ तो ठीक है। डॉक्टर भी अपने तरफ से बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब कोई साथ दे रहे हैं। बस यही है कि 10 बजे जैसे कोई आया है उसको आप 12 बजे का टाइम दे रहे हैं, 12 o'clock, 10:30 में भी आया उसको, 11 o'clock में आया उसको भी आप 12 बजे का टाइम दे रहे हैं। इससे तो मतलब भीड़ भी बढ़ेगी और लाइन की कतारें जो है बढ़ जाएगी। तो इससे जहाँ तक सोचते हैं कि ये उचित नहीं है, थोड़ा फास्टर होना चाहिए और लाइन की जो प्रक्रिया है उसको एक एक करके सबको जल्दी से निपटाना चाहिए,
इस संबंध में महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन और प्रभारी जेडी डॉक्टर विवेक जोशी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, फीवर क्लिनिक में अभी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, प्रतिदिन 70, 80, 90 ऐसे केसेस आ रहे हैं और सभी का टेस्ट करना रहता है। तो हमारे यहाँ पर्याप्त स्टाफ है वहाँ पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि उस बीच में करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक कोई प्राइवेट में नहीं होती है जांच, इसीलिए जो कुछ अच्छे घर के लोग आ रहे हैं तो वो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और कई बार लोग जल्दी करते हैं, लेकिन जब तक उनकी पूरी रिपोर्ट, जब तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तो फिर वो जांच करने का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है। तो यदि उनके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर वो मिस हो सकता है। तो फिर इसके लिए हमको टाइम लगता है, तो लोग सोचते हैं कि इसमें टाइम लग रहा है। 2-3 प्रकार के कागज़ होते हैं जो भरना पड़ता है, उनकी सारी जानकारी उसमें देनी पड़ती है। और उसके बाद फिर पीपीई किट पहन करके और लैब टेक्नीशियन टेस्ट करते हैं, प्रशिक्षित हैं सब। और क्योंकि पूरे शहर में भी फीवर क्लिनिक के अतिरिक्त शहर में भी जहाँ जहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं उनके भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, उनके घर के सभी सदस्यों की ट्रेसिंग लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं। उसमें भी करीब 5 लोगों की अलग ड्यूटी हमने लगा रखा है। तो इस तरह से विलेजेस से भी कुछ लैब टेक्नीशियन शहर में बुलाए गए हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े क्षेत्र में और लगातार सैंपलिंग करने में थोड़ी असुविधा हो रही है। और पूरी सावधानी क्योंकि बरतना पड़ता है और कहीं हमारे लैब टेक्नीशियन ही संक्रमित ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये होता है जिसको कि अपने को बियर करना पड़ेगा। और सर, वहाँ जगह की कमी है, लोग बाहर खड़े हैं। जी, जगह की कमी है क्योंकि कोविड, हाँ, मुख्य अस्पताल हमारा नॉन कोविड है, तो हम उस अस्पताल में उनको एंट्री नहीं दे सकते हैं। ऐसा होगा तो हमारा जो एकमात्र महारानी अस्पताल है जगदलपुर के लोगों को इलाज के लिए, यदि वो संक्रमित हो जाएगा तो फिर हमको बहुत परेशानी होगी। फिर कोई दूसरा अस्पताल अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। इसीलिए जिस बिल्डिंग में भी कर रहे हैं वो उसी में ही हम कर रहे हैं, दूसरी उसके अतिरिक्त कोई बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। इसके लिए एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाया गया है और उनको सभी समझाइश दी गई है कि किस तरह से हमारा स्टाफ जो है कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचा सकता है। तो इसमें जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का हर समय प्रयोग इत्यादि उनको बताया जा रहा है। लेकिन यदि किसी मरीज से उनकी परिचर्या में किसी स्टाफ को संक्रमण होता है तो ऐसा संभव है, लेकिन किसी एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में ना हो, इसके लिए उन्हें विशेष तौर से सावधान किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब 2-3 स्टाफ एक जगह बैठ करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके और प्रिकॉशन लेते हुए बैठेंगे, तभी एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में फैलेगा। और मरीज से जो फैलता है स्टाफ को, उसको तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मरीज की परिचर्या में उसको छूना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो या स्टाफ को मालूम नहीं रहता कि इस मरीज को कोरोना है, बाद में पता चलता है। तो ये कोशिश की जा रही है, स्टाफ को बताया जा रहा है कि आप जहाँ यदि मरीज से फैलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टाफ से स्टाफ को ना फैले। और यदि कहीं कोरोना पॉजिटिव आया है तो उस वार्ड को सील कर दिया जाता है, लगातार उसको सैनिटाइज किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद उसको या 48 घंटे के बाद उसको फिर से खोला जाता है। कोविड-19 बस्तर अंचल में भी तेजी से फैल रहा है। शहर भी इससे अछूता नहीं है। ये वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है, तो कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी ठीक हो रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज सुबह स्थानीय सीताराम शिवालय के सामने स्थित एक मकान के बरामदे पर एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृत व्यक्ति के परिचय जानने का प्रयास किया। मृत व्यक्ति के पास से आधार कार्ड या कोई परिचय पत्र नहीं मिला। इसके पश्चात पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया गया है कि मृतक वृद्ध था और कचरे से गड्ढे एवं अन्य सामान एकत्रित करने का काम किया करता था और रात को उसी स्थान पर सोता था। आज सुबह नहीं उठने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना 108 और पुलिस को दी। पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। गीदम रोड के किनारे सड़क के दोनों ओर सब्जी की दुकान लगने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। नगर की विभिन्न सड़कों के किनारे चौक चौराहों पर बैठकर सब्जी व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को सुरक्षित ढंग से व्यवसाय करने के लिए मिशन कंपाउंड में बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
शहर में जब से संजय बाजार को बंद कर दिया गया है, तब से सब्जी व्यवसायी इधर उधर भटक रहे हैं। कोई चौक चौराहों पर अपनी दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो कोई धर्मपुरा में, तो कोई लालबाग में। सैकड़ों की संख्या में ये सब्जी व्यवसायी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क किनारे अपने सामग्री की बिक्री कर रहे हैं। इससे दुर्घटना का खतरा तो बना हुआ है, इसके अलावा वे खुद इसे लेकर परेशान हैं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नगर निगम आयुक्त को मिशन कंपाउंड में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद नगर निगम द्वारा गुरुवार को मिशन कंपाउंड क्षेत्र की पूरी साफ सफाई की गई और प्रत्येक व्यवसायी के लिए 8x8 की जगह सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, हमारा संजय बाजार है, वहाँ पर लगभग 400 से 500 जो छोटे छोटे सब्जी विक्रेता और थोक बाजार वहाँ पर लगता है। तो उन्हीं की वजह से, जैसे क्योंकि नॉर्मल समय में तो कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ रहती है, लेकिन अभी जैसे कोरोना के समय में क्योंकि बाज़ार में भीड़ ज़्यादा होने से जो सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं हो पाता, इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार से बाज़ार को 4-5 जगह शिफ्ट किया गया है। और जब कल कलेक्टर एसपी साहब का दौरा हुआ था तो उन्होंने जो वहाँ के लोकल व्यापारीगण थे उनको कैसे अपन एक एक करके वहाँ वापस बाज़ार को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें सुझाव देने कहा गया। उसमें प्रमुख रूप से देखा गया है कि जो निगम के द्वारा बनाया गया जो शेड और दुकान है उसके बाहर भी लोग लोहे की जाली और पसरा लगाने की वजह से वो भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस पर वो कैसा वहाँ पर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो किस तरीके से अपना वो व्यवस्था बनाएंगे, वो खुद ही उनको प्लान देने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है। तो जैसे वो प्लान अभी लाएंगे कुछ दिन में, तो उसके अनुसार से उसमें विचार कर साहब जो आदेश करेंगे वैसे ही हम लोग वापस एक एक करके सब्जी विक्रेताओं को भी फिर से वहाँ पर दुकान लगाने देंगे। सर, सड़कों पे प्राय बैठते थे, जो शिकायतें होती थी सब्जी वाले अपना पसरा लगा लेते थे सड़कों पर, रास्ते पर, मतलब जो उपभोक्ता जाते हैं बाजार जी, अब वो मानने लगे हैं कि सरकार जैसी व्यवस्था करेगी सहयोग करेंगे। बिल्कुल, अभी जैसे हम लोग अस्थायी रूप से जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, जैसा हम लोग बोलते हैं। तो भविष्य में जब अपन वापस जब संजय बाजार को में उनको लेके आएंगे तो मुझे विश्वास है कि व्यापारीगण हैं जो कोरोना के काल में जो जैसा हमारी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। मिशन कंपाउंड में आने वाले दिनों में सब्जी व्यवसायियों को परेशानी होती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे बस्तर जिले से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर तक रेल सुविधा स्थगित किए जाने के बाद अब बस्तर वासियों को आवागमन के लिए केवल अंतरराज्यीय बस संचालन का इंतजार है। सभी यातायात के साधन बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग अपने परिजनों को उपचार के लिए भी बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। बस्तर में रेल और यातायात के सभी साधन बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर वे लोग जो उपचार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें अब निजी वाहनों से ही बाहर जाना पड़ रहा है।
जिसके चलते अधिक पैसे खर्च होने के कारण आर्थिक मुसीबतें झेल रहे हैं ये लोग। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते ऐसे लोग अपने परिजनों को उपचार के लिए बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। अपनी समस्या बताते हुए स्थानीय निवासी आशीष जैन, इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है। मुझे मेरे पुत्र के ऑपरेशन के लिए के बाद से ज़रूरत रायपुर जाना था और अभी मैं अपने निजी वाहन का उपयोग इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना मैं अभी सक्षम नहीं हूँ बोल के। आने जाने में मेरे को काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा जिससे निम्न वर्ग को काफ़ी मदद हो जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस पर स्थानीय बस मालिकों द्वारा चर्चा कर 1 सितंबर से बस संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालित होने से लोगों को राहत मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बीजापुर अस्पताल में कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे एक डॉक्टर की अचानक मौत हो जाने से बस्तर अंचल में सनसनी फैल गई। ज्ञात हो कि बीजापुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। बीजापुर में होम आइसोलेट संक्रमित डॉक्टर की मौत क्यों हुई और कैसे हुई, इस बारे में जांच लिए पत्र लिखा गया है। बीजापुर अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर की मौत बीते सोमवार को हो गई। इलाके में साइलेंट कोरोना डेथ का ये पहला मामला है। संभाग भर में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा देखने को मिल रही है। बुधवार को बीजापुर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं एक डॉक्टर की मौत से यहां सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के बाद क्वारंटाइन पूरा कर अस्पताल में ड्यूटी के लिए डॉक्टर फिर से लौटे थे। इसी दौरान एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद इनकी घर में मौत हो गई। इस संबंध में बताते CS डॉक्टर विवेक जोशी, जैसा बताया जा रहा है कि वो एकांकी रहते थे घर में, तो किस तरह से ये हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जांच किया जाएगा। बाकी ये घटना हो सकती है कि अचानक मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाए, तो साइलेंट रूप से ऐसे हार्ट में ब्लड गाढ़ा हो करके और उसमें ऐसे मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी इसमें जांच का विषय है और हमारे द्वारा इसमें जांच किया जाएगा। तो सर, कोरोना में इस तरह के केस और देखे गए हैं क्या? बिना लक्षण के इस तरह से डेथ हो गई? नहीं, बस्तर संभाग में तो ये पहला है और अन्य जगहों पे मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। ये डॉक्टर की मौत कैसे हुई और क्यों हुई, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल डॉक्टर की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। गंदगी बढ़ने से कोरोना संक्रमण के और अधिक फैलने का खतरा होता नजर आ रहा है। साथ ही इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां भी फैलती है। शहर में भी इन दिनों कहीं भी सड़क किनारे कचरे फैले हुए देखे जा सकते हैं। इधर निगम का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था के पहले की अपेक्षा दुरुस्त की जा रही है। हर दिन डोर टू डोर कचरा वाहन आने के बाद भी सड़क के किनारे और गली मोहल्लों में गंदगी देखी जा सकती है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों ने कई सवाल किए हैं। इन दिनों शहर की नालियों के अलावा जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के सफाई विभाग के चेयरमैन विक्रम डांगी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बाइट। निगम की माने तो शहर में सफाई व्यवस्था कायम रखने खुद महापौर वार्डों का भ्रमण करते हैं। वैसे तो पार्षदों का ये दायित्व बनता है कि वे अपने वार्डों की नियमित सफाई करवाने में अपनी ड्यूटी निभाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। श्री डांगी इस बारे में कहते हैं, इस कार्यकाल में जब पहले हमने ये कार्य संभाला नगर निगम का महापौर जी के नेतृत्व में, तो महापौर जी का एक ही टारगेट था, सफाई को लेकर के जितना भी पेपर वर्क किए और जगहों को देखे क्या समस्या है, कहाँ पे क्या स्थिति है, कैसे इसको बरसात में निपटा जाए करके इसकी रणनीति बना करके पिछले 4 महीनों से महापौर के नेतृत्व में हम लोग नगर निगम की पूरी टीम के साथ सभी बड़ों नालों का सफाई किए, JCBC और लेबरों से लगा करके छोटी नालियों का सफाई करके जो एरिया डुबान क्षेत्र में आता था ऐसे नालों का स्पेशल ध्यान दे करके JCB पोकलैंड से महापौर जी के निर्देश के अनुसार हमने 4 महीना जो है खाली सफाई को लेकर के खूब जो है मेहनत किया नगर निगम के पूरी टीम के साथ। कोरोना कार्यकाल के दौरान कुछ दिक्कतें आई, फिर भी सफाई को लेकर के जितनी सफाई व्यवस्था करनी थी महापौर के नेतृत्व में हमने करके रखा। और इस बार
ये देखने में भी आया कि बारिश अति होने के कारण जो पहले गंगा मुंडा तालाब हो या फिर दलपत सागर का एरिया, कुछ ऐसा जगह था गंगा मुंडा तालाब के जहाँ डुबान क्षेत्र का स्थिति बनता था, नाले साफ़ नहीं थे, जहाँ पे कचरा जाम रहता था। तो उसको विशेष ध्यान दे करके पोकलैंड से सफाई करा के हमने पूरी ताकत के साथ नगर निगम की टीम के साथ करवाया। तो काल में लेकिन अभी हो नहीं पाया है, आने वाले समय पे हो जाएगा। पर जितनी भी हमारे पास संसाधन हैं, लेबर हैं, उनको लेकर के सभी पार्षद, महापौर के निर्देश में सभी पार्षद लोग भी, जो भी अभी पार्षद बहुत एक्टिव हैं, सारे पार्षदों ने बहुत ध्यान दिया है अपने अपने क्षेत्रों में, सफाई कर्मियों के साथ खुद खड़े होकर के सफाई में योगदान दिया है, जिसके कारण इस बार थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति रही है। कोरोना संक्रमण काल में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए। नालियों की सफाई के अलावा जगह जगह पड़े कूड़े करकट भी समय समय पर उठाए जाने की बात लोगों ने कही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। ए विजन की पहल पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई का प्रसारण चैनल नंबर 258 पर किया जा रहा है और इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कई महीनों से सभी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ए विजन की पहल पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से ए विजन के चैनल नंबर 258 पर कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित विषय के अनुभवी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई का प्रसारण हो रहा है और विद्यार्थियों में इसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा। विद्यार्थी विभिन्न विषयों के प्रसारण समय पर अपने टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संबंधित विषय के शिक्षक को फोन के माध्यम से संपर्क भी कर रहे हैं। ए विजन के इस प्रयास की सराहना करते हुए रसायन शास्त्र की व्याख्याता सुचित्रा सामंत सिंह कहती हैं, मैं शासकीय उच्चतर स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय की शिक्षिका हूँ। मैं रसायन शास्त्र पढ़ाती हूँ और ये जो जिला प्रशासन ए विजन और शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा जो शुरू की गई है जी, ये कैसा लग रहा है? ये एक बहुत ही मतलब इस लॉकडाउन के समय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क हमको मिला। वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम बच्चों से जो है काफ़ी दूर चले गए हैं और बच्चों से घर में तो मिल रहे थे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि हम डायरेक्ट उनसे मिल नहीं पा रहे हैं या उनको एक ब्रॉड हम ऐसे कुछ स्क्रीन नहीं दे पा रहे हैं जिससे हम पूरा का पूरा हम स्वयं जो है आगे आके उनको पढ़ा सके। तो मुझे लगता है एक सराहनीय कदम है जिससे कि हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। शायद यह भी आपका पहला प्रयोग होगा या पहला प्रयास होगा कि आप ऑनलाइन कक्षा दे रही हैं। जी, ऑनलाइन कक्षा देखिए ये तो सभी के लिए, हम जितने भी यहाँ विषय विशेषज्ञ मेरे और साथी हैं यहाँ पे, सभी के लिए ये जो है ये पहला अवसर था। और पहले दिन जब हमने आया, ये अगस्त जो है 10 से हमारा स्टार्ट है, तब हमने जो बहुत थोड़ी झिझक भी महसूस हुई, भाई कक्षा में पढ़ाना कुछ अलग बात होती है और यहाँ पर जो है हमको स्क्रीन के आगे पढ़ाना है और हमको जो है हमारे बॉडी लैंग्वेज से लेकर हमारी पर्सनालिटी से लेकर हमारे टीचिंग एड्स को लेकर हम किस प्रकार से जो है इसको हम बताएंगे। तो थोड़ा सा मन में तो हमारा जो है संशय था ही, थोड़ा डाउट भी था कि किस प्रकार से हम इसको प्रतिपादित करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया हमको जो है बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं ही नहीं, मेरे जो शिक्षक साथी भी हैं वो बहुत अच्छे से जो है अपना कार्य कर रहे हैं और आप देखेंगे कि स्कूल से ज़्यादा अच्छा जो है हम अपने टीचिंग एड्स को ला रहे हैं। वहाँ लिमिटेड टाइम है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, घर में हमारे पास अधिक टाइम है। भले हमारे पास यहाँ लिमिटेड टाइम है तो हम घरों में जो है अपना जो है टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर आके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। मैं ए विज़न को तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में ही जिला प्रशासन, हमारे शिक्षा अधिकारी और हमारी जो मैम हैं, जो भारती प्रधान मैम जो हैं, हमको पूरे गाइडेंस से, एक ही बार हमारा यहाँ पर नहीं आना हुआ है, हमको इसके पहले भी हमको ट्रेनिंग दिया गया, हमारी मीटिंग रखी गई और हमको जो है स्पष्ट बताया गया कि हमको करना क्या है। तो सभी के सहयोग से ये काम जो है बहुत अच्छे से हो रहा है सर।
अच्छा, ये जो बच्चों का फीडबैक आपको मिल पा रहा है क्या? बच्चों का देखिए अभी तक तो एक ये हो रहा है, या तो बच्चे जुड़ जरूर रहे हैं, तो जैसे वो कक्षा में थोड़े झिझकते हैं कुछ अपनी बात कहने में, शायद उनको थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जैसे सुनने को मिल रहा है वो कर रहे हैं। केमिस्ट्री के और क्लासेस में उनकी जो है क्वेश्चंस आ रही है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसका आंसर दे सकें। विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों द्वारा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी की जा रही है, लेकिन उससे अच्छा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई लग रही है। कुछ इस तरह के विचार व्यक्त कर रही हैं 10वीं की छात्रा रवीना कुशवाहा। तो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं? नहीं, टीवी में पढ़ा रहे हैं ऊपर। अच्छा, तो इससे समझ में आ रहा है? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। और बुक? नहीं है, कॉपी से, कॉपी में लिख के पढ़ रही हूँ। शिक्षकों के लिए भी स्टूडियो में कैमरे के सामने पढ़ाना एक नया अनुभव है। इस संबंध में जीव विज्ञान विषय के व्याख्याता मनीष कुमार अहिर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो ये जो है कि 10 तारीख से, अगस्त की 10 तारीख से लाइव कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। इसमें हमारे जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जो विजन चैनल है, इनके योगदान से संचालित हो रही है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। जब बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो उस स्थिति में सुबह 9 बजे से लगभग 2 बजे तक कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित है। तो सभी जो बच्चे हैं इसका अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लाइव तो पहला अनुभव है। इससे पहले हम लोग घरों में अपने जो है वर्चुअल क्लास ले रहे थे जिसमें बच्चे जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ की बातें अलग है। यहाँ जो है स्टूडियो से लाइव प्रसारित हो रही, तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर भी रहता है, फिर भी जो कक्षाएं अच्छी तरह चल रही हैं। ए विजन के चैनल नंबर 258 यानी 258 पर प्रसारित ऑनलाइन पढ़ाई की चर्चा अब गांव में भी होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था किए जाने की मांग शिक्षकों से कर रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माननीय अस्पताल के फीवर क्लिनिक में कई अव्यवस्थाएं, घंटों मरीजों को करना पड़ रहा है इंतजार। जगह की कमी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बस और रेल सुविधा ठप, आवागमन साधन बंद होने से लोग परेशान। बीमार व्यक्ति को बाहर ले जाने में मध्यम वर्ग झेल रहे आर्थिक कष्ट। शहर को स्वच्छ रखने में निगम प्रतिबद्ध, फिर भी शहर के अनेक हिस्सों में देखी जा सकती है गंदगी। सड़क के किनारे और गली मोहल्लों में कचरे के होते हैं ढेर। ए विजन के माध्यम से हो रही ऑनलाइन शिक्षा का अच्छा मिल रहा प्रतिसाद। ग्रामीण बच्चे भी शिक्षकों से कर रहे हैं इसकी मांग। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।